So let's be physixified again and let's begin our game of concepts for today. कुछ बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखेंगे आज. न्यूमेरिकल्स करेंगे अपने जो पिछले हमारे 3 सेशंस निकल चुके हैं चैप्टर 2 के. जिन्होंने नहीं देखा है, जो आज कनेक्ट हुए हैं, पहले के सेशंस पहले देखें, सब कनेक्टेड है. 12th में बार बार वही बातें करने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स चैप्टर 1 की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसे देखें अच्छे से एंड देन स्विच टू चैप्टर 2. तो भाई देखो, पहला न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं. एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, शब्दों का खेल है जो तुम्हें समझना है. बड़े बड़े न्यूमेरिकल से, लैंग्वेजेस से डरना नहीं है. 2018 कंपार्टमेंट में भी आया है और 5 मार्क्स में आया है. बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन जिसे देख के बच्चा डर जाएगा. तो देखो क्या क्वेश्चन था. ये क्वेश्चन था कि भैया 2 चार्जेस हैं, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तुम्हें डायरेक्ट. 2 चार्जेस हैं, माइनस क्यू एक चार्ज है, माइनस क्यू. माइनस क्यू जो चार्ज है वो रखा हुआ है 0,0, माइनस ए पे. सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा क्वेश्चन तुम्हें. दूसरा चार्ज है प्लस क्यू, रखा हुआ है 0,0, प्लस ए पर. और इसकी वजह से तुम्हें पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पी पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0, z, नंबर 1. और नंबर 2 एक दूसरे पॉइंट क्यू पर जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x, y, 0. दिस इज पार्ट 1 ऑफ द न्यूमेरिकल. पहले यही एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें. तो अब हो सकता है एक नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का बच्चा डर जाए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जैसे सॉलिड या साउंड नॉलेज ना हो वो डर जाए. लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है. तुम सब समझ गए होगे. डाइपोल रखा है z एक्सिस के अलोंग. अगर तुम कोऑर्डिनेट्स को देखो तो डाइपोल की जो लोकेशन है माइनस क्यू रखा है 0,0, माइनस ए पे, मतलब ओरिजिन से a डिस्टेंस इधर ऑन z एक्सिस. और प्लस क्यू रखा है यहां पर 0,0, प्लस ए पर, मतलब डाइपोल का मिड पॉइंट जो है वो ओरिजिन पर है. डाइपोल का मिड पॉइंट कहां है? ओरिजिन पर. और जो पॉइंट है पॉइंट पी जो है वो यहां से z डिस्टेंस पर है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स इसी वजह से क्या दे रखे हैं? 0,0, z दे रखा है. मतलब अगर तुम मार्क करना चाहो तो डिस्टेंस मार्क कर सकते हो. ये भी a है, ये भी a है, और ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी हो गई? z. मतलब ये डिस्टेंस कितनी बची? z माइनस a. और ये वाली डिस्टेंस कितनी बची? z प्लस a. अरे भैया डायग्राम देख के कुछ याद आया? आ गया ना याद? एक्सियल पोजीशन का डेरिवेशन दे दिया है. डायरेक्ट नहीं कहा कि डाइपोल की एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालो, लेकिन है वही चीज. याद आ गया? क्या निकल के आता है? अपने आप निकालोगे, मैं नहीं बता रहा हूं उसको. सेशन 2 में जाके देख लेना, सेशन 3 में सॉरी. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इसके दूसरे पार्ट में अगर हम चले तो x, y, 0 जो होगा वो डाइपोल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा पॉइंट, मतलब यहां कहीं पर आएगा. और ये कौन सी पोजीशन हो जाएगी बताओ? ये हो जाएगी इक्वेटोरियल पोजीशन. ये डिस्टेंस निकाल लोगे. डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फॉर्मूला पता है, √x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस a का होल स्क्वायर. मतलब ये डिस्टेंस हो गया √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये डिस्टेंस भी वही हो जाएगी √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. आनी ही थी डिस्टेंस बराबर, तो पोटेंशियल भी बराबर हो जाएगा. एक का निगेटिव, दूसरे का पॉजिटिव. मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ जाएगा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, वो कितना आ जाएगा? बोलो, 0 आ जाएगा. अब तुम कहोगे सर हमें पता, हम डायरेक्ट लिख देंगे. तो डिराइव करने के लिए कहा है तो तुम्हें डिराइव करके ही लिखना पड़ेगा. बिल्कुल ऐसे ही, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू. वैल्यूज रखोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा. क्लियर हो गया? नोट कर लो फटाफट. फिर दूसरे पार्ट पे चलते हैं इसके. अब दूसरे पार्ट में क्या कहा इन्होंने? दूसरे पार्ट में कहा कि एक दूसरे चार्ज को, मतलब अपार्ट फ्रॉम द डाइपोल, एक टेस्ट चार्ज को ले जाना है 5,0,0 से -7,0,0 पर. अब फिर से वही बात, हमारे डाइपोल की जो लोकेशन है वो कहां है? हमारे डाइपोल की लोकेशन है z एक्सिस पर. ये है 0,0, -a,
ये है 0,0, -a और ये है 0,0, +a। अब ये जो पॉइंट होगा वो x एक्सिस पर होगा कहीं 5,0,0, मतलब इसको अगर हम z एक्सिस मान लें तो ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, और यहां पर एक पॉइंट हो जाएगा -7,0,0। अगेन इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब यहां भी पोटेंशियल 0 और यहां भी पोटेंशियल 0। तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का, W = Q0 डेल्टा V। पोटेंशियल V1 V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो मतलब वर्क डन भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी में उन्होंने क्या दिया कि अगर इस टेस्ट चार्ज को अलोंग द x एक्सिस ना ले जाके हम किसी रैंडम पाथ से ले जाते, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो वही रहती लेकिन पाथ चेंज हो जाता, तो क्या तुम्हारे आंसर में कोई चेंज आता? बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारे आंसर में भी कोई चेंज नहीं आता। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनसीईआरटी में भी, कॉम्पिटिशन्स में भी आए हैं, तुम्हारी रेफरेंस बुक्स में भी होंगे कि वर्क डन जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम पाथ को चेंज कर दें तो वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। और इसका जो लास्ट पार्ट था उसमें कह रहे थे कि ये जो तुम्हारा डाइपोल है, इस डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकालो इन द पोजीशन ऑफ, इन द ओरिएंटेशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये डाइपोल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो तुम्हें पता है डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी होती है -P cos थीटा। एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट बताया था, नहीं याद है तो देख लेना जाके, डाइपोल वाली प्लेलिस्ट पूरी अलग से बनी हुई है, कि जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और उसके लिए ये हो जाएगा cos 180, मतलब ये हो जाएगा +P। और डाइपोल मोमेंट कितना हो जाएगा इसका? दोनों चार्जेस के बीच में ये माइनस है, ये प्लस है, बीच में ओरिजिन, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी 2a, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा 2a, तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा Q × 2a × E। तो ये हमारे डाइपोल की एनर्जी हो जाएगी इन द केस ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बताओ, कोई बहुत बड़ी बात थी इस न्यूमेरिकल में? बहुत रॉकेट साइंस थी? नहीं थी, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल था। अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है आराम से कर सकते हो, फटाफट नोट कर लो, फिर कुछ और न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग। अब देखो, निकालते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ क्वाड्रुपोल। डरने की कोई बात नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी, और मैंने जब तुम्हें डाइपोल पढ़ाया था तो इस शब्द का जिक्र भी किया था, क्वाड्रुपोल का। क्वाड्रुपोल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डाइपोल्स। वहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि जो हमारा मोनोपोल है, मतलब जो सिंगल चार्ज है, और जो डाइपोल है, मोनोपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², पता ही है तुम्हें, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³। मोनोपोल का पोटेंशियल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और डाइपोल का पोटेंशियल होता है 1/r²। बोलो होता है कि नहीं होता है? और क्वाड्रुपोल का मैंने बताया था उसी समय r³ होता है, और मैंने कहा था कि निकालेंगे, तो आज वो दिन आ गया है। देखो भैया, निकाल के तुम्हें दिखाएंगे, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पहले देखो होता क्या है, एक ये +Q, एक ये -Q, और एक ये -Q बिल्कुल लगा हुआ रखा है, -Q इसके पास में, -Q, और एक ये है +Q। तो ये हमारे दो डाइपोल्स हो गए। क्या हो गए? ये दो डाइपोल्स। और इनकी वजह से, दो डाइपोल्स मतलब इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं क्वाड्रुपोल। क्या कहते हैं इस पूरे सिस्टम को? क्वाड्रुपोल। इसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है यहां पर पॉइंट P पर, जो कि r डिस्टेंस पर रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज जो ये है -2q उससे। ये डाइपोल, इस डाइपोल की लेंथ भी a है, और इस डाइपोल की लेंथ भी कितनी है? इस डाइपोल की लेंथ भी a है। अरे भैया बात समझ में आ रही है? अब देखो, एक कॉमन ट्रेंड है यार न्यूमेरिकल्स में, चाहे तुमने कूलाम्स लॉ के न्यूमेरिकल्स किए, चाहे तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के न्यूमेरिकल्स किए, वो तो बिल्कुल एक जैसे किए तुमने, केवल फॉर्मूले का चेंज आया, अप्रोच सेम थी ऑलमोस्ट। और अब तुम करने जा रहे हो पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स। तो क्या है, जब तीनों में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगता है कि ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से भैया फोर्स निकालना है, सुपरपोजिशन लगा दो, वेक्टर फॉर्म लगा दो, सबका अलग अलग फोर्स निकालो, वेक्टर सम ले लो।
ग्रुप ऑफ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वेक्टर सम ले लो। और ग्रुप ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबका अलग अलग पोटेंशियल निकालो और एल्जेब्रिक सम ले लो, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो वही अप्रोच यहां पर लगानी है। पोटेंशियल एट P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू, ये वाला प्लस क्यू। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, इसकी दूरी वहां से कितनी होगी, देखो भैया ये r है और ये a है, तो ये दूरी हो गई r प्लस a। कोई शक नहीं है सर। ये माइनस क्यू एक साथ ले लेते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है भैया चार्जेस की। तो -2q और ये दूरी यहां से यहां तक कितनी है r, बोलो है कि नहीं है। और इसकी दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी कितनी है r माइनस a, तो ये हो जाएगा प्लस क्यू अपॉन r माइनस a। कोई शक बोलो नहीं है। Q को कॉमन ले लेते हैं और एलसीएम ले लेते हैं एक साथ, जगह हमारे पास कम है तो थोड़ा सा स्टेप्स डायरेक्ट करेंगे। देखो भैया तो ये आ जाएगा एलसीएम क्या, r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बोलो आ जाएगा क्या, बोलो आ जाएगा, बिल्कुल सही सर आ जाएगा। r प्लस ए यहां पर ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर r माइनस ए, बिल्कुल आएगा सर, क्यों नहीं आएगा, आप कह रहे हैं तो मैं मानना पड़ेगा। -2 r से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, बोलो आ जाएगा क्या। r प्लस ए से इसे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस r। अच्छा ये दोनों जगह कैसे r प्लस ए हो गया, ये वाला r माइनस ए होगा, हाँ ये वाला r माइनस ए हो जाएगा, तो ये r माइनस ए हो जाएगा, तो इसे डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, r इंटू आर प्लस ए आ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब जरा ब्रैकेट खोल लो फटाफट, तो ब्रैकेट खोल लोगे तो क्या हो जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कोई शक, ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं सर, आर स्क्वायर माइनस ए आर माइनस 2r स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, बोलो भैया प्लस r स्क्वायर, बिल्कुल सही, प्लस ar। कोई शक, बोलो नहीं है सर। तो r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर क्या 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। क्या ar से ar कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो बचेगा क्या, बचेगा q इंटू 2a स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू आर स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या हो गया, r क्यूब, और ये बच जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अरे भैया बात समझ में आ रही है। अब ये जो q इंटू 2a स्क्वायर है, इसे आगे चल के तुम पढ़ोगे, इसे कहते हैं क्वाड्रपोल मोमेंट। जैसे डाइपोल में होता है q इंटू 2a डाइपोल मोमेंट, ऐसे q इंटू 2a स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रपोल मोमेंट। और अगर ये पॉइंट बहुत दूर होगा तो r बहुत बड़ा होगा, और डाइपोल तो हमारा वैसे ही करीब होता है, छोटा होता है, तो a बहुत छोटा होगा, और a बहुत छोटा होगा तो a स्क्वायर और भी छोटा होगा, मतलब ये चीज नेग्लिजिबल हो जाएगी। तो जो पावर बचेगी यहां पर वो कितनी बचेगी, केवल देखो r क्यूब बचेगी, मतलब पोटेंशियल जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। तो सिंगल चार्ज में 1/r, डाइपोल में 1/r स्क्वायर, और क्वाड्रपोल में 1/r क्यूब। सिमेट्री याद रखना, कई बार डायरेक्ट मिल जाती है एमसीक्यूज में। फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो जरा क्वेश्चन। एक और देखो बढ़िया सा क्वेश्चन, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट पे ही है, एनसीईआरटी का ही न्यूमेरिकल है। एक चार्ज है 8 मिली कूलाम का, और ये भैया 8 मिली कूलाम का चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पर। बहुत अच्छी बात है सर, रख दिया हमने। अब एक दूसरा चार्ज है -2 इंटू 10⁻⁻9 कूलम, और इसको ले जाना है हमें कहां से कहां, एक पॉइंट P से 0,0,3 सेंटीमीटर से दूसरे पॉइंट Q पर ले जाना है 0,4 सेंटीमीटर 0 पे ले जाना है, वाया पॉइंट ले जाना है 0,6,9 सेंटीमीटर। मतलब पहले P से यहां ले जाना है और फिर Q पर ले जाना है, डायरेक्ट P से Q पे नहीं ले जाना है। घुमा दिया, एक कॉन्सेप्ट सिखाया है तुम्हें इस क्वेश्चन में एनसीईआरटी के, वही कंजर्वेटिव वाला कॉन्सेप्ट बार बार घूम के आ रहा है, समझ गए होगे। देखो भैया बना लेते हैं इसको,
तो हमारा 8 मिली कूलाम का चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है, तो रख दो साहब, इसको रख दिया, बहुत बढ़िया। अब पॉइंट P कहां है, बोलो कहां है, z एक्सिस पर, तो मान लो ये z एक्सिस है, 0,0,3 सेंटीमीटर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। पॉइंट Q कहां है, 0,4,0 y एक्सिस पर, तो इसको ले लो y एक्सिस। तो यहां पर पॉइंट ले लिया तुमने 0,4,0, और ये जो है 0,6,9 ये भी YZ प्लेन में ही होगा, तो ये पॉइंट ले लिया तुमने यहां पर 0,6,9, सब सेंटीमीटर में है, नहीं लिख रहा हूं मैं बार बार उसको, और ये y और z एक्सिस हो गई, तो ये नेचुरली x एक्सिस हो गई। अरे भैया बात समझ में आ रही है? तो पहले तुम्हें टेस्ट चार्ज को यहां ले जाना है इस पॉइंट पर, और फिर इसको यहां लाना है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल फॉर्मूला लगा देना है तुम्हें, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। क्या लगा देना है, W इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। अरे भैया बात समझ में आ रही है? क्यू नॉट क्या है, क्यू नॉट जिसे ले जा रहे हो, किसे ले जा रहे हो, ले जा रहे हो -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम को। डेल्टा वी क्या है, कहां से कहां ले जा रहे हो, P पॉइंट से Q पॉइंट पर ले जा रहे हो, तो इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P, मतलब पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट Q माइनस पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज एट पॉइंट P। ये वाया के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि जो कंजर्वेटिव चार्जेस होते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, उनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब इन्होंने एक पॉइंट दिया है, ये 2, 3, 4, 6, 10 पॉइंट भी दे सकते थे। अगर यहां से यहां ये 10 पॉइंट से होकर के भी पहुंचता, तो भी फॉर्मूला आंसर तुम्हारा चेंज नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है, बोलो, कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? तो भैया देखो, रख दो यहां पर, थोड़ा इधर से लिख रहे हैं, -2 इंटू 10⁻⁹ पोटेंशियल इसका यहां पर कितना होगा, 1/4πε0, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹। चार्ज 8 मिली कूलम, वैल्यू रख दो, तो 8 इंटू 10⁻³ Q पॉइंट पे निकालना है, Q पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, तो इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, तो इसको रख दिया कितना, 4 इंटू 10⁻²। कोई शक? अब इसका पोटेंशियल यहां पर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर सेम रहेगा, क्यों, 1/4πε0 की वैल्यू यही आ जाएगी, 9 इंटू 10⁻⁹ बोलो आ जाएगी क्या, और 8 मिली कूलम, तो 8 मिली कूलम भी यही हो जाएगा, इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ और डिस्टेंस कितनी है यहां से, 0,0,3, मतलब ये हो गया 3 इंटू 10⁻²। कोई शक इसमें, बोलो? अब इसे सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे, बढ़िया क्वेश्चन है। केवल कॉन्सेप्ट सिखाया है कि यहां पर कितने भी पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट, स्क्रीन पॉज करके कैलकुलेट कर लेना। जैसे तुमने वहां पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल्स किए थे, मतलब दो चार्जेस के बीच में एक ऐसी लोकेशन तुमने ढूंढी थी जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती थी, जहां पर किसी चार्ज पर नेट फोर्स 0 होता था। वैसे क्वेश्चन यहां पर भी हो सकते हैं। जैसे देखो भैया, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एक चार्ज है +5 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, और ये 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। अब इनके बीच में तुम्हें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट पोटेंशियल क्या हो, 0 हो। क्या रॉकेट साइंस है? मान लो पॉइंट x, यहां से x है, तो यहां से कितना हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 16 - x, बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो यहां पर नेट पोटेंशियल हम कह रहे हैं 0 है, तो नेट पोटेंशियल यहां पर 0 है, तो नेट पोटेंशियल 0, 1/4πε0, तो 1/4πε0 को हम c लिख लेते हैं। ये हमारा चार्ज है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁶, और ये दूरी कितनी है यहां से x, तो यहां पर पोटेंशियल कितना हो गया, ये हो गया, प्लस इस वाले चार्ज का पोटेंशियल यहां पर, तो c इंटू चार्ज की वैल्यू कितनी है, चार्ज की वैल्यू है -3 इंटू 10⁻⁶, अपॉन दूरी कितनी हो गई, 16 - x, बराबर क्या हो गया, 0। अब इसे सॉल्व करना है, c को कॉमन कर लो, c कैंसिल, 10⁻⁶ उधर चला जाएगा, कैंसिल, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/x -3/16 - x इज इक्वल टू 0। बोलो भैया हो जाएगा क्या?
तो 5/x बराबर कर लो 3/16 माइनस एक्स। रॉकेट साइंस कोई नहीं है, सॉल्व कर लो, बड़ा मजा आ रहा है सर, इतना हलवा क्वेश्चन। 5 इंटू 16 माइनस एक्स बराबर 3x, तो ये क्या हो गया 5 माइनस ये हो गया 80 माइनस 5x बराबर 3x। अरे बोलो भैया, तो ये क्या आ गया, इसको उधर ले जाओ, तो 5x प्लस 3x हो गया 8x, तो 8x बराबर क्या हो गया 80, तो x बराबर क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। मतलब 10 सेंटीमीटर पर होगा वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। इसको तुम और ट्राई कर सकते हो, मतलब इधर भी एक पॉइंट ले सकते हो और उसकी डिस्टेंस यहां से ले लो x, तो वहां पर भी पोटेंशियल जीरो आएगा। करके का देखना, कोशिश करना और नोट कर लो इसको, आसान क्वेश्चन है। तो देख रहे हो ट्रेंड जो है ना क्वेश्चंस का वो कॉमन है। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। अब एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का न्यूमेरिकल देख लेते हैं 2018 का। 2018 में मैंने तुम्हें कूलॉम्स लॉ में क्वेश्चन करवाए थे, दोनों ऑप्शन में आए थे क्वेश्चन। दो कॉन्फ़िगरेशंस थे हमारे पास, एक ये था Q Q Q और Q। नेट फोर्स निकालना था हमें इस चार्ज पर इन तीनों की वजह से, और इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। और इसके ऑप्शन में ही दूसरा क्वेश्चन था जिसमें एक ट्रायंगुलर सिस्टम था, ये +q माइनस 4q और ये 2q, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल था ये, और इसमें नेट फोर्स निकालना था इस वाले चार्ज पे इन दोनों की वजह से। और इस सिस्टम को तोड़ने में, माइंडेड, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी, फाइंड द वर्क डन टू डिसोशिएट दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये 2018 में दो न्यूमेरिकल्स आए थे 3 नंबर में, मतलब 1.5 1.5। एक पार्ट में नेट फोर्स निकालना था और दूसरे पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी थी। निकालनी तुम्हें आती है, निकाल के बता चुका हूं मैं। कैसे करोगे, इसको मान लो Q1 Q2 Q3 और Q4, और फिर इसकी तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख रखी है। बोलो लिख रखी है क्या, कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले Q1 को ले आओगे, Q1 को ले आओगे, कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रखी है। Q2 को लाओगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना, Q1 Q2 अपॉन R12, डिस्टेंस रख दोगे, स्क्वायर की साइड दे रखी है A। फिर Q3 को लाओगे तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो। अब जब Q4 को लाओगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, Q1 Q4 अपॉन R14। Q4 को लाओगे Q2 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, Q2 Q4 अपॉन R24। और Q4 को लाओगे तो Q3 के अगेंस्ट भी वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, Q3 Q4 अपॉन R34। कोई शक, और चेक करने का तरीका मैंने बताया था, n(n-1/2), मतलब 4 चार्जेस हैं तो 6 टर्म्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, वैल्यू रख लो, कभी गलती नहीं होगी। क्या क्लियर है, समझ में आया। सेम काम यहां पर भी करना है, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2 और इसको मान लो Q3। तो Q1 को लाओगे क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। Q2 को लाओगे तो Q1 के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, Q1 Q2 अपॉन R12। Q3 को लाओगे तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, मतलब Q1 Q3 अपॉन R13 और Q2 Q3 अपॉन R23, मतलब केवल यही 3 टर्म्स यहां पर आ जाएंगे। और जब 3 चार्जेस होते हैं तो 3 ही टर्म्स होते हैं, n(n-1/2) से निकाल लेना। क्या बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है, कोई वैल्यू रख के निकाल सकते हो। समझ में आ गया, फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। दो न्यूमेरिकल बता देता हूं, फॉरेन में आए हैं, फॉरेन सेट में आए हैं, देखो कर रहे तुम्ही को है। एक स्क्वायर है हमारा और उस स्क्वायर सिस्टम पे 4 चार्जेस को लाके रखना है, +q -q +q और -q, और वर्क डन निकालना है कि कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम को बनाने में। तो पता ही है यार तुम्हें, असेंबलिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, अभी तुमने लिखी है। इसका दूसरा पार्ट क्या है ये तो तुम कर ही लोगे, अभी तुमने किया है, 6 टर्म्स आएंगे,
1/4πε0। Q1 को लाए, कोई वर्क नहीं करना पड़ा क्योंकि पहले से कोई चार्ज नहीं था। Q2 को लाए तो Q1 के अगेंस्ट, लाइक दैट अभी किया जस्ट थोड़ी देर पहले। इसका एक दूसरा पार्ट ये है कि इसके सेंटर पर ये जब सिस्टम बन जाएगा तो इसके सेंटर पर लाकर के इंफिनिटी से Q0 चार्ज को रखना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सेकेंड पार्ट है इसका। तो W बराबर सेकेंड पार्ट में क्या लगा दोगे, W बराबर Q0 डेल्टा V। Q0 जिसे लाए, कहां से लाए, इंफिनिटी से। इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना होता है, 0, और यहां पर भी पोटेंशियल कितना है, इन चारों की वजह से देखो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना निगेटिव चार्ज है, मतलब इन चारों का नेट पोटेंशियल जब यहां निकालोगे तो वो भी कितना आएगा, 0। इंफिनिटी पर भी पोटेंशियल कितना, 0। यहां पर इन चारों का पोटेंशियल कितना, वो भी 0। तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो गया, 0। तो वर्क डन भी क्या हो गया, 0। समझ में आया। तो दूसरा पार्ट बढ़िया था, नोट कर लिया। एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, ये भी फॉरेन सेट का क्वेश्चन है। एक ट्राइंगुलर सिस्टम है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है ABC। यहां पर चार्ज लाके रखा +Q, यहां पे चार्ज लाके रखा +3Q, और यहां पर चार्ज लाके रखा -2Q। ठीक है भैया, रख दिया। अब किसी बेचारे को नहीं पसंद आया ऐसे रखना, तो वो A वाला चार्ज उठा करके इसके मिडिल पॉइंट पे ले आया A1 पर, मतलब +Q। फिर B वाला चार्ज उठा के उसे नहीं पसंद आया, BC के मिडिल पॉइंट पे ले आया, इसको B1 नाम दे देते हैं, मतलब +3Q को यहां पे ले आया। और C वाला चार्ज उसे नहीं पसंद आया तो वो यहां मिडिल पॉइंट पे ले आया, C1 इसको नाम दे देते हैं -2Q। मतलब उसने सिस्टम को चेंज कर दिया, कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया। जो चार्जेस ABC पर रखे हुए थे, मतलब इनिशियल एनर्जी निकाल लोगे, उनको कहां ले जाके रख दिया, A1 B1 C1 पे ले जाके रख दिया, मतलब फाइनल एनर्जी निकाल लोगे। एनर्जी निकालनी तुम्हें आती है। अरे भैया एक बॉडी यहां रखी हुई थी, यहां पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है, हमने उस बॉडी को उठा के यहां रख दिया, यहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी 50 जूल है, तो बताओ यहां से यहां तक पहुंचाने में कितना वर्क किया हमने, कैसे निकालोगे, 50 - 10, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अरे भैया बात समझ में आ रही है। तो वही काम यहां पर भी किया है, पहले चार्ज यहां पर रखे थे, एनर्जी कितनी थी, फिर चार्ज यहां पे रख दिए, एनर्जी कितनी हो गई, डिफरेंस निकाल लोगे तो वर्क डन आ जाएगा। क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है। जब इनिशियल एनर्जी निकालोगे तो डिस्टेंस L, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और फिर मिडिल पॉइंट पे ले आए तो जब फाइनल एनर्जी निकालोगे तो जो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, L/2 हो जाएगी। तो इनिशियल एनर्जी निकालोगे, फाइनल एनर्जी निकालोगे तो कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी, कितना वर्क करना पड़ा तुम्हें इस सिस्टम से इस पोजीशन से इस पोजीशन में ले जाने में, वो निकल आएगा। इज दैट क्लियर। बढ़िया न्यूमेरिकल है, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल है। कोई डाउट, फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, देखो भैया, ये एक राइट एंगल्ड सिस्टम है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, और ये चार्ज दे रखा है यहां पर कैपिटल Q, यहां पर चार्ज दे रखा है स्मॉल q, और ये कह रहे हैं कि इस सिस्टम की नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी अगर Q की वैल्यू, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कैपिटल Q इफ द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अरे भैया ये A है, ये A है, तो ये क्या A√2 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी निकलो कितनी हो जाएगी टोटल इसकी, 1/4πε0। फिर से यार वही काम कर रहे हैं हम। इसकी पोटेंशियल एनर्जी लाओगे, इसको मान लो Q1, इसको मान लो Q2, और इसको मान लो Q3। अरे भैया तो Q1 को लाए तो वर्क करना पड़ेगा, पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा। Q2 को लाओगे तो वर्क करना पड़ेगा कितना, Q1 Q2 Q1 Q2 अपॉन R12। R12 कितना है, A है, बिल्कुल कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अब Q3 को लाओगे
Q3 को लाओगे तो Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो Q3 को लाए Q1 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, Q इंटू Q, दूरी कितनी है, दूरी है a√2, Q1 के अगेंस्ट Q2 के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन a। बोलो कोई शक, बोलो। तो ये हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब इसे जीरो के बराबर रख देंगे, जीरो के बराबर रख देंगे तो Q की वैल्यू आ जाएगी। अरे भैया कोई रॉकेट साइंस है इसमें, क्लियर है, ये आसान न्यूमेरिकल है, कर लोगे, जेई में आ चुका है, बढ़िया से कर लेना इसको। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, फिर अगला करते हैं। अब आप मिक्स कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट को। एक चार्ज स्मॉल q को हमने छोड़ा v स्पीड से एक फिक्स चार्ज के पास, कैपिटल Q के पास। अब जानते हो भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दुश्मन है यार दोनों। तो ये बेचारा हिम्मत करके गया अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, लेकिन यहां पहुंच के सारी हिम्मत हार गया, मतलब रुक गया। मतलब मैक्सिमम जो इसकी डिस्टेंस थी क्लोजेस्ट अप्रोच, दैट वाज r। अगले पार्ट में मतलब जो पूछा गया है कि अगर इसको स्पीड दे देते 2v, दुगनी स्पीड दे देते तो ये कितना करीब पहुंच जाता। जाहिर सी बात है कि पहले जितना करीब पहुंचा था उससे और ज्यादा करीब पहुंचता ये, तो अब कितने करीब पहुंच जाता, ये क्वेश्चन है। AIEEE में आया है, पहले जो अब तुम्हारा जेई मेंस है पहले AIEEE के नाम से होता था। क्वेश्चन समझ गए, कॉन्सेप्ट भी समझ गए होगे। अरे भैया तुमने चार्ज को काइनेटिक एनर्जी दी, जैसे तुम किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हो, तो ऊपर फेंकते हो तो बॉडी कहां पर रुक जाती है और क्यों रुक जाती है। तुमने उसको काइनेटिक एनर्जी दी, वो कन्वर्ट होने लगी पोटेंशियल एनर्जी में, और हाईएस्ट पॉइंट पे सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कहां किसमें कन्वर्ट हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में। और जहां वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है बस वहीं से बॉडी वापस लौट आती है। तो वही काम यहां पर भी होगा। ये बॉडी जाएगी, इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। रिपल्शन की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम होगी, कम होगी, कम होगी, और जहां पर चार्ज रुक जाएगा मतलब वहां पर सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। देखो है ये AIEEE का क्वेश्चन, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन सीबीएसई ने लास्ट ईयर अपने सैंपल पेपर में दिया है, करवाएंगे तुमको 2019 का जो सैंपल पेपर है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है। तो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है कि चार्ज क्यों रुक गया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी थी हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी है 1/4πε0, 1/4πε0, और q इंटू q अपॉन r। कोई शक, बोलो क्लियर है ये। दूसरी जो कंडीशन है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में क्या किया, इसको एनर्जी दे दी 2v। कितनी एनर्जी दे दी, 2v, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 2v का स्क्वायर हो गई, बोलो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 1/4πε0 q अपॉन r डैश। तो तुम्हें r डैश की वैल्यू निकालनी है, डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो r डैश बराबर आ जाएगा r/4, मतलब और करीब चला जाएगा। नेचुरल सी बात है, क्योंकि तुमने उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। कोई रॉकेट साइंस है इस क्वेश्चन में, समझ में आ गया बढ़िया से। कॉन्सेप्ट सीख गए कि काइनेटिक एनर्जी जहां पर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी वहीं पर चार्ज रुक जाएगा। जैसे ग्रेविटेशन में होता है, नीचे से ऊपर फेंकते हैं, जहां पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² किस में कन्वर्ट कर देते हो, mgh में। बहुत से क्वेश्चन किए तुमने 11th में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले। अरे भैया बात समझ में आ रही है, फटाफट स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो। एक और बढ़िया क्वेश्चन करवा देते हैं। देखो भैया, एक रॉड है हमारे पास, और इस रॉड पर Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है ये। L लेंथ की चार्ज रॉड है ये, L लेंथ की रॉड है, Q चार्ज है इस पे। मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर लिखें पूरी रॉड की तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू Q अपॉन L। याद है, भूल गए हो, लैम्डा सिग्मा रो। और यहां से L डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, से पॉइंट O, उस पॉइंट पर इस रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से पोटेंशियल निकालना है। जेई मेंस 2013 का क्वेश्चन है। तो देखो भैया, कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत आसान सी बात है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है,
पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला तुम्हें पता है, v इज इक्वल टू 1/4πε0 q/r। तो इसके इतने छोटे टुकड़े करोगे, इतने छोटे टुकड़े करोगे कि हर टुकड़ा एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करे। और एक ऐसा ही टुकड़ा मान लो जिस पर चार्ज है dq और जिसकी थिकनेस जो है वो है dx, और इस पॉइंट की दूरी जो है इस टुकड़े से कितनी है, x। तो पोटेंशियल ड्यू टू दिस टुकड़ा एट पॉइंट O कितना हो जाएगा, dv हो जाएगा 1/4πε0 dq/x। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई शक? अब dq की वैल्यू लिख सकते हैं कैसे, dq लैम्डा बराबर हो जाएगा dq/dx। बोलो हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर dq/dx मतलब इसको लिख सकते हो 1/4πε0 लैम्डा dx/x। बोलो कोई शक? अब ऐसे ही टुकड़े इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होंगे। मतलब जब पूरी रॉड के लिए हम इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो पहला टुकड़ा यहां पर और आखिरी टुकड़ा यहां पर, तो जो यहां पर टुकड़ा होगा उसकी पॉइंट O से दूरी कितनी होगी, L, और जो यहां पर टुकड़ा होगा उसकी दूरी पॉइंट O से कितनी हो जाएगी, 2L। मतलब पूरी रॉड के लिए जब तुम पोटेंशियल निकालोगे तो इसको इंटीग्रेट कर दोगे बिटवीन लिमिट्स L एंड 2L। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 लैम्डा dx/x। कोई शक? λ/4πε0 को कॉमन ले लो, मतलब इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लो, कांस्टेंट है ये। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो क्या log x हो जाएगा? बोलो हो जाएगा क्या? ये क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी L और 2L। बोलो आ जाएगी क्या? तो ये हो जाएगा λ/4πε0। लिमिट्स लगा दोगे ये क्या आ जाएगा, log 2L/L। कोई शक? बोलो क्लियर है? ये L से L कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा की जगह वैल्यू रख लेंगे Q/L। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा Q log 2/4πε0L। लैम्डा की जगह रख लिया Q/L। अरे भैया बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और ये L से L कैंसिल हो गया तो ये क्या बच गया, log 2। तो इस पूरी रॉड की वजह से यहां पर जो पोटेंशियल आ गया वो ये आ गया। कोई रॉकेट साइंस थी इस न्यूमेरिकल में? बढ़िया क्वेश्चन था। मतलब अगर तुम कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो तो किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल टैकल कर सकते हो। तो मोस्टली हमने बोर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया। अगर तुम्हें जरूरत हो कमेंट देना, फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में। एक और सेशन लेंगे हम, केवल न्यूमेरिकल्स वाला सेशन लेंगे और ज्यादा कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएंगे। तो टिल देन कीप वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर जरूर करना। भाई देखो जितने ज्यादा नीड होगी, जितनी ज्यादा व्यूअरशिप होगी, उतनी ही ज्यादा वीडियोस आई विल ट्राई टू पोस्ट, उतनी ही फ्रीक्वेंसी में वीडियोस की बढ़ा दूंगा। क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि सर आप वीडियो ज्यादा अपलोड कीजिए और ज्यादा अपलोड कीजिए, तो डेफिनेटली आई विल डू दैट। तो आप इसको करते रहें एंड स्टे फिजिक्सिफाइड एंड कीप प्लेइंग द गेम ऑफ कॉन्सेप्ट्स। गॉड ब्लेस यू।